बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन के सैनिक कैसे कर रहे हैं रूसी हमले से निपटने की तैयारी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के जवाब में यूक्रेन में इमरजेंसी लगाने की तैयारी। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, सुरक्षा के साथ नहीं होगा कोई समझौता। यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट्स पर हुआ साइबर अटैक। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। लगातार गहराते रूस यूक्रेन संकट की चर्चा कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। नवाब मलिक ने कहा, डरूंगा नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। उत्तर प्रदेश में आज हुआ विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान। 9 जिलों में हुई वोटिंग। शाम 5 बजे तक 57.45% वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, इस शताब्दी के आखिर तक 50% तक बढ़ सकती है जंगल में भीषण आग की घटनाएं। रिपोर्ट में कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से बढ़ेगी जंगलों में आग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। यूक्रेन संकट के बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जहां फ्रंट लाइन के एक ओर है रूसी टैंक, दूसरी तरफ डटे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के बाद पश्चिमी देश उसके खिलाफ प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन रूस इन प्रतिबंधों से बेपरवाह नजर आ रहा है। कवर स्टोरी में आज इन तमाम पहलुओं की चर्चा। रूस यूक्रेन को लेकर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन अपने देश में इमरजेंसी लगाने के लिए एकदम तैयार है और उसने अपने नागरिकों से रूस फौरन छोड़ देने को कहा है। संसद ने उस कानून को भी मंजूरी दे दी है जिससे यूक्रेन के नागरिक अपने साथ हथियार रख सकते हैं। रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। इस बीच यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक हुआ है। इनमें यूक्रेन की संसद, कैबिनेट और विदेश मंत्रालय के साथ कुछ बैंकों की वेबसाइट्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। इन वेबसाइट्स पर आ रहे कई फर्जी रिक्वेस्ट्स। यूक्रेन पर पहले भी इस तरह के साइबर अटैक हो चुके हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो संवाद के लिए तैयार है। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. यूक्रेन में सैन्य तैनाती के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का शर्मनाक उल्लंघन बताया है। बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस जब लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाकों में आजादी को मान्यता देता है, जिसमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां यूक्रेन का नियंत्रण है, जो आप पीले रंग में देख सकते हैं। इससे डर ये है कि रूसी सैनिक ग्रे कलर वाले वो इलाके हैं जहां अलगाववादियों के वो 2 स्वघोषित रिपब्लिक आगे बढ़ सकते हैं। और इस बारे में राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है। He asserted that these regions are actually extend deeper than the 2 areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukraine government. He's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. और नेटो का कहना है कि इस बात का सबूत है कि रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन के इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। यूएस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर के मुताबिक बीते 24 घंटों में सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि पश्चिमी रूस में सैन्य साजो सामान और कई नए सैनिकों की तैनाती हुई है। इसके अलावा यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस में एक एयरफील्ड में 100 से ज्यादा वाहन तैयार खड़े हैं। और पूर्वी यूक्रेन में फ्रंट लाइन से बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरेन की यह रिपोर्ट। ये बस एक झलक है रूसी तोपों और टैंकों की, जो यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन के आसपास मंगलवार को नजर आईं। रूस के ये टैंक यदि दूसरी तरफ चले भी गए तो शायद किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन यूक्रेन में ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बुरा होगा। और यहाँ पूर्व में ज़ोलोतां फ्रंट लाइन पर वो निशाने साधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की नजर यूक्रेन पर है। दुनिया देख रही है और पुतिन के अगले कदम का इंतजार कर रही है। येवगन 7 साल तक रूस समर्थित विद्रोहियों से लड़ते हुए इन खाइयों में रहे हैं
और रूस को यूक्रेन की जमीन पर आने से रोकते रहे हैं। Russia, она гниет. रूस सड़ चुका है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा और ये भी कहा कि यूक्रेन को तरक्की करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी शांति से रहें, जिसके लिए उनका यहाँ होना जरूरी है। Потому что पिछले कुछ मिनटों में हमें कुछ गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। यहाँ सैनिकों का कहना है कि वो रूस समर्थित अलगाववादियों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं।